जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। सभी साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्रणाम। सभी हंसदे वसदे रहें, गुरुमय रहें, गुरु जी की चढ़ती कला में गुरु जी रखें। मैं अपना आज अगला सत्संग शेयर कर रही हूँ। इस सत्संग में मैं 2-3 सत्संग छोटे छोटे शेयर करूँगी। कुछ दिन पहले क्या हुआ, अभी 3 दिन पहले की बात है। मैं अपने बेटे को स्कूल से छोड़कर वापस आ रही थी। मैं गुरुजी के पता नहीं वो गुरबानियाँ इतनी सुनी है, वो अंदर सुरत में चलनी शुरू रहती है। कभी कोई भजन शुरू हो जाता है, कभी नाम जाप स्टार्ट हो जाता है, कभी गुरुजी का मंत्र स्टार्ट हो जाता है। अपने आप ही गुरुजी पता नहीं अंदर क्या क्या चला देते हैं। मतलब हम लोग अभी ये फिल्मी गानों से तो बहुत दूर कर दिया गुरुजी ने, तो गुरबानियाँ सुनते हैं तो वो ही चलता रहता है अंदर अंदर। कभी जपजी साहिब का मूल मंत्र चलता रहता है, कभी जपजी साहिब के शुरू के कुछ चौपाइयाँ चलती रहती हैं। तो ये कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो यही गाते गाते मैं वापस आ रही थी, गुरुजी की भजन संध्या करते हुए ही वापस आ रही थी। तो मैं बहुत दूर स्कूल पड़ता है जहाँ मैं रहती हूँ, उससे मेरे बेटे का स्कूल थोड़ा डिस्टेंस पे है। तो मैं समझ लो या 100 में से मैं 80% का रास्ता उसे छोड़ के वापस करके मैं बस घर पहुँचने वाली थी। मुश्किल से 2-3 मिनट में और पहुँच जाती। तो एक बहुत ही बुजुर्ग महिला ना चौराहे पे खड़ी हुई थी। बहुत बुजुर्ग महिला थी वो, मतलब वो बहुत थी तो वो होंगी कम से कम 85, 89, 85 के करीब होंगी, 82, 85 के करीब होंगी। छोटा सा थैला पकड़ा हुआ अपने हाथ में, और मतलब ऐसे जैसे कहते हैं ना संकुची हुई सी, और मतलब ओल्ड एज में इंसान का जैसे शरीर संकुचित होना शुरू हो जाता है, तो ऐसे संकुचित सी हुई थी। और पर उनका जो फेस था ना, उनके फेस पे ना अलग सा ही एक आभा चमक रही थी। मतलब एक अलग सा चमक थी उनके चेहरे पे ना, मतलब नॉर्मल नहीं लग रहा था मुझे भी कुछ। तो मैं मेरे दिमाग मेरी आदत है, जैसे कोई भी बुजुर्ग मैं देखती हूँ तो मुझे ये होता है कि ये कहाँ जाएंगे, चलो ये जहाँ तक इन्हें जाना है मैं इन्हें छोड़कर आ जाऊँ। गुरु महाराज जी ने ये सेवा मुझे बख्शी हुई है, तो मेरे अंदर ये चीज़ डाली हुई है, तो मुझे लगता भी है। तो मैं रुकी, मैंने कहा माता जी आप कहाँ पे जाएंगी? तो कह रही नहीं बेटा तू तो घर की तरफ जा रही है। उन्हें क्या पता मैं घर की तरफ जा रही हूँ। तू अपने घर की तरफ जा, मैं चली जाऊँगी। मैं कहा आप बताओ तो सही कहाँ जाना है, मैं पहुँच जाऊँगी घर, आप मेरी चिंता ना करो। जहाँ मैंने 5 मिनट में पहुँचना है वो मैं 10 मिनट में पहुँच जाऊँगी, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आप पैदल हो, आप कहाँ धक्के खाओगे? मैंने सोचा यहीं आस-पास जाना है। मैंने कहा मेरे पास तो गाड़ी है, मैं तो पहुंच ही जाऊंगी। बड़ा उन्होंने मना करा, मतलब बड़े सरल स्वभाव से, और हंसते हुए मेरे पीठ पे हाथ फेरते हुए, मेरे सर पे हाथ फेरते हुए, मेरे गाल पे हाथ फेरते हुए। तो मतलब इट वाज द वेरी डिफरेंट डिवाइन फीलिंग कि एन ओल्ड लेडी एंड शोइंग दिस काइंड ऑफ लव टुवर्ड्स मी, एंड तो इट वाज अ वेरी डिवाइन एंड आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स की व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग इट वाज। तो मैंने कहा नहीं आप ना बैठो। हल्की सी थी, पतली पतली सी। तो वो बैठी, उनकी आंखों में चमक सी थी, वो बैठ गई। मैंने कहा आंटी जी मुझे ना आप बताते रहना, तो मैं वहाँ वहाँ चलूँगी। तो उन्होंने बैठी मेरे पीछे, मैंने रोड रोड क्रॉस करी। तो पता नहीं उनको क्या हुआ, उन्होंने ना मुझको ऐसे प्यार से पकड़ा, ऐसे प्यार से हग करके मेरे ना सर पीठ पे लगा के ना लेटी रही, और दोनों हाथ से ना मुझे ना हग करके बैठी रही। हक किया, ऐसे प्यार कर रही थी जैसे कोई किसी बच्चे को प्यार करता है। तो मुझको भी बड़ा अच्छा लग रहा था कि मैं किसी के काम आ पा रही हूँ। उन्होंने इतनी दूर जाना था किसी के घर ना, ये पाठ पाठ का भोग पड़ना था भी पाठ का भोग। तो वही था मेरे जो बेटे को मैं जहाँ तक स्कूल छोड़ के आती हूँ ना, उससे 2 मिनट पहले का घर था किसी का। तो मैंने आंटी जी को नहीं बोला कि मैं यहाँ तक आई थी। मैंने कहा आंटी जी फिर उन्होंने मुझे एक चौराहे पहले बोला बेटे तू यहीं छोड़ दे, मैं चली जाऊँगी। मैं कहा नहीं आंटी आप मुझे बताओ जहाँ तक जाना है मैं वहाँ तक छोड़ कर आऊँगी आपको। मैं कहा मैं ऐसे ना आपको अकेले नहीं जान दूँगी, इतनी दूर आपने आना था, क्या सोच के आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे? मैं कहा कौन छोड़ता आपको? कह रही पैदल पैदल धीरे धीरे आ जाती। मैं कहा आंटी इतनी दूर? मैं कहा मैंने मन में सोचा उनकी ऐसी हालत नहीं है, वो कैसे वहाँ तक पहुँचती। तो ठीक है मैंने उन्हें पहुँचाया, वो उतरी। सबसे पहले तो उन्होंने कुछ नहीं करा, उन्होंने मुझे ना ऐसे गले लगाया ना, मतलब ऐसे लग रहा था गुरुजी ने मुझे गले लगाया, ऐसे गले लगाया। और ना मेरे मेरे से बात करते हुए मैं कहा मुझे आशीर्वाद दे रही थी कि आजकल लोग ऐसे नहीं होते, तू पता नहीं क्या, देखो तो सच्चा पातशाह नहीं भेजा। मैं कहा आंटी देखो वही करने वाले हैं, मैं कहा हम भी गुरु में हैं, मैं कहा हमें गुरुजी ने यही सिखाया है जितनी सेवा अपने हाथों से तुम कर सको कर लो। तो मेरे लिए तो ये मेरा सौभाग्य है, ये मैंने आपकी कोई मदद नहीं करी है, ये तो मेरे कर्म कटे हैं, मैंने उनको ये बोला। तो इतना हंस के ना मेरे हाथ पकड़े उन्होंने, मेरी हथेलियाँ पकड़ी, मेरी हथेलियाँ अपनी आँखों पे लगाई, मेरे गालों को छुआ। फिर मेरे को ऐसे पकड़ के ना बच्चों की तरह कंधा, अपना सिर ना मेरे कंधे पे लगाया। इतनी दुआएं दी, इतनी दुआएं दी। कह रही ये दुआएं मैं तेरे को नहीं दे रही हूँ कि तूने कराई है, मैं उसको दे रही हूँ जिसने तेरे कर्म कटवाए। ये इतनी बड़ी बात उन्होंने मुझको बोली ना। और मैंने कहती बेटा अंदर तो आना, मेरे को छोड़ नहीं रही थी। मैं कहा आंटी अब मैं जाऊँ? कही नहीं बेटा अंदर आ जा, चाय और प्रसादा लेके जा।
भोग पड़ गया होगा, चाय और भोग ना लेके जा। मैं कहा नहीं आंटी, आप, मेरे को ना देर हो रही है। मैं कहा आप ना जाओ। कह रही आएगा चाय नहीं पिएगी। मैं कहा नहीं आंटी आप जाओ अंदर। मैंने कहा ये भी थोड़ा सा लंबा ही रास्ता है घर का। मैं कहा आप अंदर जाओ। मुझे ना देखती रही वो बड़े प्यार से, मतलब उन्होंने नज़रें नहीं हटाई मेरे पास से। मैं सारे रास्ते ना सोचती आई, मैं कहा गुरुजी आप ही थे। मैंने कहा इससे पहले भी मैंने लोगों की सेवा करी है। मैंने कहा इतना प्यार ना किसी के आंखों में मैंने नहीं देखा, और इतने प्यार से आप, जैसे मैं आपसे हग मांगती हूँ ना, आपने सच्ची में मुझे आज हग दे दिया आके। मैं यही कहती थी किसी दिन तो आप मुझे हक दोगे, आप लोगों को छूते हो, किसी दिन तो आप मुझे हक दोगे। आपने ना मुझे हग्स दिए, मतलब पूरे रास्ते 15 मिनट आपने मुझे हग्स दिए हैं। तो मैं तो बड़ी निहाल हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जितने शुक्राने करूँ उतने कम। फिर 2-3 दिन बीते तो एक सत्संग आ रहा था, मैं सुन नहीं रही थी क्योंकि सत्संग इतने सुन लिए थे। मैं गुरु जी से बोल रही, मैं कहा गुरु जी अब थोड़े दिन ना मैं सत्संग नहीं सुनूंगी। मैं कहा शाम तक ना मेरा दिमाग इतना हिल जाता है कि मैं चीज़ें ना अर्थ की अनर्थ सोच के ले लेती हूँ। उस चीज़ के लिए भी गुरुजी ने बोला कि तुम्हें सिर्फ उसमें से ना मोटिवेशन लेना है, वो ये नहीं कि तुमने उसकी सिरदर्दी बनानी है, बोझ लेना है। तुमने बोझ नहीं लेना किसी सत्संग का। अगर उसमें तुम्हारी समस्या का कुछ भी पार्ट है तो वो दैट इज़ द गाइडेंस फ्रॉम माई साइड, और मोटिवेशन है कि आपको उसको मोटिवेशन के तौर पर लेना है। तो ये बात मुझे समझ आई, तो मेरा मेरा दिमाग थोड़ा हल्का हुआ। तो 3 दिन बाद एक सत्संग आया, 1 घंटे का सत्संग था। मैंने कहा गुरुजी देखो आपने फिर भेज दिया। तो गुरुजी कह रहे तू सुन इसे, सिर्फ सुन ले ना, और कुछ सुनियो आगे पीछे, ये वाला सुन ले खाली। मैंने सुन लिया। अरे मैं उसे सुनना शुरू करा। वो जो फिज़िकल टाइम पे गुरुजी के फिज़िकल टाइम पे एक आंटी जी थी, उनके सत्संग बहुत आते हैं, तो उनका सत्संग सुन रही थी मैं। तो यही बात उसमें निकल कर आई कि मेरे घर में भी मेरी एनिवर्सरी थी, मेरे अंकल जी को ऐसे हार्ट प्रॉब्लम थी, सारी आर्टरीज बंद थी। तो मेरे को किसी ने बोला हमारी एनिवर्सरी आने वाली थी, तो हमारा तो कोई प्लानिंग भी नहीं था। मेरे अंकल जी और मैं अभी बात ही कर रहे थे कि चलो हम 2-4 लोगों को बुला के सत्संग कर लेंगे गुरुजी का। कह रहे हैं वो प्लानिंग हमारी वैसी रहेगी। तो मेरी डॉटर इन लॉ ने बोला कि हमारे घर में ना आज 10-15 लोग आएंगे गुरुजी का बारे में बातें करते हुए, और चाय वगैरह हम लोग लेंगे। तो कह रही रात को हम वेट करते रहे, तो हमें तो पता ही नहीं था किसको फ़ोन करना है, किसको नहीं करना है, किसने आना है। तो सडनली 2 घंटे बाद एक अंकल जी का फ़ोन आता है, हम सब आपके घर में आ रहे हैं। कह रहे उसमें ना एक बुजुर्ग आदमी आए थे, बुजुर्ग आदमी ओल्ड एज के। कह रही जाते जाते ना वो इतने प्यार से गले लगा कर गए, और बाद में ऐसे लगा जैसे गुरुजी ने ना हमारे को ब्लेसिंग दे के गए। सेम सीन मेरे साथ हुआ। मैंने कहा गुरुजी मैं समझ गई, आपने मुझे ये मेरे को ब्लेस करने के बाद ना ये प्रूफ दिया है, मैंने ही तुझे गले लगाया था। मतलब मैं आपको नहीं शब्दों में बयान कर पाऊंगी कि मैंने गुरुजी से इतना मांगा। मैं गुरुजी से रोज़ बोलती हूँ मुझे हगी दो, मुझे हगी दो, क्योंकि मैं उन पर पूरा हक जमा के चलती हूँ। मैं बेटी हूँ तो बेटियों वाला हक जमा के चलती हूँ। कभी गाल खींच लिए, कभी उनके पैर दबा दिए, स्वरूप में ही दबा देती हूँ मैं। कभी उनके गालों पे हाथ लगाती हूँ, कभी वो जिनका डबल चिन्ह है उन पे हाथ लगाती हूँ, फिर मैं उनकी उंगलियाँ छूती हूँ। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। तो गुरुजी को बोलती हूँ चलो एक हक ही दो, अब मैं सोने जा रही हूँ। तो वो गुरुजी ने ना मुझे हक दिया। और गुरुजी का फिर ये भी मेरे को एक वो आया था, सत्संग आया था किसी आंटी जी का, कि गुरुजी जो ब्लेसिंग्स देते हैं ना, वो जो अपने दर्शन है ना, वो किसी संगत के अंदर भी देते हैं। किसी के अंदर भी वो ब्लेसिंग आपको अपने दर्शन किसी चीज़ के अंदर भी दे सकते हैं। चाहे वो तितली रूप में आएंगे, चाहे वो जल प्रसाद के रूप में मिलेगा, चाहे लंगर प्रसाद के रूप में मिलेगा, चाहे मेडिटेशन में मेरी झलक दिखेगी आपको, चाहे किसी दुकान पे स्वरूप दिखेगा आपको, चाहे ओम बनेगा, चाहे त्रिशूल बनेगा, चाहे किसी संगत का एकदम आपको आके पकड़ना और आपको गले लगाना, वो मेरे साक्षात दर्शन है आपको। और ये मेरे साथ एक बार नहीं हुआ, ये मेरे साथ 3-4 बार हुआ कि 3-4 सत्संग पे मैं गई हूँ। मैं लोगों को नहीं जानती, लोग मेरा हाथ पकड़ पकड़ के मुझे बोलते हैं पहचाना तूने मुझे। जैसे गुरुजी के मैसेज आते हैं, मैं तो आया था तूने मुझे पहचाना नहीं। रोंगटे खड़े हो जाते हैं। संगत जी जुड़िए, गुरुजी से सिर्फ जुड़िए। उन्हें विश्वास चाहिए, उन्हें भरोसा चाहिए, उन्हें सब्र चाहिए, बस उन्हें कुछ नहीं चाहिए। पाठ से जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा पाठ करें, मंत्र जाप करें, गुरुजी की उस्तत करें, नकारात्मक लोगों से दूर रहें, नकारात्मकता से दूर रहें, किसी के इन्फ्लुएंस में मत जिए, शिव गुरुजी के इन्फ्लुएंस में जिए। देखिए गुरुजी प्रत्यक्ष दर्शन भी देते हैं। जैसे आप गुरुजी को प्यार करना चाहते हैं, गुरुजी प्यार भी करते हैं, दुलार भी करते हैं, और हमारे साथ अंग संग कहते हैं ना, वो तेरे अंग संग हूँ, वो वाकई अंग संग चलते हैं। टेलीपैथिक कनेक्शन भी होते हैं। ब्लेसिंग्स में गुरुजी दर्शन भी देते हैं। ड्रीम्स के दर्शन सच होते हैं। ड्रीम्स से हुए आपके ऑपरेशन सच होते हैं। ये सब भी मेरे साथ हुआ। मैं आगे ज़रूर शेयर करूँगी जो मेरे डिवाइन सत्संग हैं, बहुत हैं, नॉर्मल टू डिवाइन। तो आज के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सबको हंसता वसदा रखे। जय गुरुजी।